अभीरा वानी की गंभीर हालत देखकर और मेहर की घटिया हरकत देखकर मेहर मित्तल के खिलाफ आखिरी वक्त पर मित्तल साहब के गवाही ने उड़ाया अरमान के होश। मेहर का फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आप सभी देखेंगे अब मायरा जो है वो बाल गृह में चली जाने वाली है और अभीरा अरमान कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होगा मायरा को इनोसेंट साबित करने के लिए, क्योंकि सारे स्कूल वाले मिले हुए हैं। और आप सभी को बता दें यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाला है, जहाँ पर अभीरा अरमान पूरी तरह से टूट जाने वाले हैं। मायरा और अभीरा की हालत तो पहले से ही खराब है और यहाँ पर अरमान किसी भी तरह से अभीरा को लेकर के आएगा पोद्दार हाउस। और आप सभी को बता दें पोद्दार हाउस में दादी सा सब कोई आएंगे और यहाँ पर जैसे ही खबर पहुँचेगी कि मायरा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, मेहर का इल्ज़ाम लग गया है। और ये सुनते ही विद्या पूरी तरह से तहलका मचा देने वाली है और विद्या का गुस्सा जो है वो अभीरा यानी कि मायरा के बाल गृह जाने का गुस्सा जो है वो अभीरा पर फूटता हुआ नजर आने वाला है। और ये इल्ज़ाम भी अभीरा पर लगाती हुई विद्या नजर आने वाली है और कहते हुए नजर आने वाली है कि ये मनहूस यहाँ पर आ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभीरा को मनहूस बोलते हुए नजर आएगी विद्या और कहते हुए नजर आने वाली है ये जब जब कदम रखती है तब तब इस घर खुशियाँ छीन ही जाती है, दुख पूरी तरह से दस्तक दे देता है, इस तरह से बोलते हुए नजर आएगी विद्या। और यहाँ पर अभीरा का हाथ पकड़ करके खींच कर कहेगी इस घर में ये कभी नहीं रहेगी, चाहे जिस हालात में रहे जा कर के बाहर रहे, जहाँ रहना है वहाँ रहे, लेकिन हमारे घर में नहीं रहेगी, ना ही मेरे बेटे के साथ रहेगी। और यहाँ पर अरमान ने तो अपना फैसला बदल ही लिया है और विद्या जैसे ही अभीरा का हाथ खींच कर लेकर के जाएगी और यहाँ पर अरमान जो है वो अभीरा को अपने साथ लेकर आता है। और कहीं दूसरी तरफ और मेहर जैसे ही अरमान को कॉल करती है और कहती है कि देखा अरमान, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जिसका नतीजा आज खुद तुम देख रहे हो कि किस तरह से अभीरा और मुक्ति रोड पर आ गए हैं। और तभी मेहर के पापा वहीं पर होते हैं, जिसके बाद मित्तल साहब ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं कि कोर्ट में जाकर अपनी ही बेटी के खिलाफ जाकर अभीरा अरमान का साथ देते हुए नजर आते हैं कि मेहर ने अरमान को पाने के लिए विद्या पोद्दार के मदद से ही अभीरा और मुक्ति को ख़त्म करने की साजिश रची है। और 8 साल पहले भी हमारे ड्राइवर रजत शर्मा को भी मेहर ने ही मारा है बेवजह। ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन अपनी बेटी के हालत से मजबूर होकर मैंने नहीं बोला कभी भी। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी सच्चाई सुनते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर जाने वाला है और मेहर तो आग बबूला होते हुए नजर आती है। अब यहाँ पर अरमान अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए अभीरा को फिर से पोद्दार हाउस लेकर जाता है और कहता हुआ नजर आने वाला है विद्या को, माँ आप क्या कर रही है, आप हर हाथ पार करिए, ये सारे शब्द बोलता हुआ नजर आने वाला है। और विद्या को हर हद पार करता देखकर माधव का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान में पहुंच जाने वाला है, क्योंकि विद्या को अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी। जैसे कि एपिसोड में आप सभी ने देखा कि जब सभी को पता चलता है कि मेहर मर्डरर है और मेहर इतने बड़े बड़े कांड की है और अरमान उसके साथ बिजनेस कर रहा था और मायरा उसके साथ कितनी बार अकेले गई है, इन सब चीज़ों को लेकर के सब कोई अफसोस करते हैं, सबको लगता है कि वो कितना गलत किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी विलन है विद्या, उनको कोई अफसोस नहीं होता है और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो अभीरा पर लगा देती है। यहाँ तक कि अभीरा का कंपेयर मेहर से कर देती है, कहती है कि अगर मेहर मर्डरर है तो अभीरा भी कुछ कम नहीं है। फिलहाल दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।